अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंतखाबात 2024 का स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लियाकताबाद के हल्के NA 248 में, जो फेडरल बी एरिया का भी हल्का लगता है। और यहाँ पे सुबह असम्बली की 4 नशिस्तें निकलती हैं। अवाम किसे वोट देना चाह रही है और लियाकताबाद फेडरल बी एरिया के मसाइल क्या हैं। इससे पहले 2018 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फेडरल बी एरिया ने यानी NA 248 वालों ने किन्हें वोट दिया था, क्या वो उनसे मुतमईन है या नहीं, और अब 8 फरवरी को किसे वोट देने जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। चाचा, किसे वोट देंगे 8 फरवरी को? इंशाल्लाह हमारी जमात है, जमात इस्लामी, हम इसी को सपोर्ट करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जमात इस्लामी ने इससे पहले भी काम किया है? जी हाँ, अक्सर काम करती रही और इंशाल्लाह अब भी बहुत काम हो रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कराची को हम बदल के दिखाएंगे आपको। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ एक और शख्स भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि हम यहाँ NA 248 में मौजूद हैं, यहाँ के मसाइल क्या हैं? वसाइल की कमी के ऊपर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन यहाँ के मसाइल क्या हैं? पानी, बिजली और गैस का बहरान से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सियासतदान लोगों की इज्जत से खेल रहे हैं, लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लोगों के रास्ते में मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। मैं तो यही पब्लिक और जनता से गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन मुलतवी करके मार्शल लॉ लगाया जाए, क्योंकि मार्शल लॉ ही कामयाब रहेगा। इलेक्शन कराने की ज़रूरत से हमारी मुल्क की मईशत नीचे नहीं जाएगी? कोई मईशत को नुकसान नहीं पहुँचेगा जितना नुकसान सियासतदान पहुँचा रहे हैं। मार्शल लॉ ही लगाया जाए, इलेक्शन ना कराए जाए। 2018 में किसे वोट दिया था? MKM को दिया था मैंने। मुतमईन थे? मुतमईन था, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। कुर्सी नहीं मिली मतलब? कुर्सी मिली नहीं। अब ये पीछे से इन्होंने कार्रवाई की है, धांधली हुई है, वोटिंग। MKM में काम कर सकती है? MKM तो प्लानिंग से चलती है, वही कराची को बना सकते हैं। अदरवाइज MKM के अलावा कराची के अंदर कोई काम नहीं कर सकता। MKM के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। किसे वोट देंगे 8 फरवरी को? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। 8 फरवरी को किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह तराजू को देंगे। तराजू ने काम किया है? हमने देखा है यहाँ पर 2-3 हुकूमतें यहाँ पे आके जा चुकी हैं, लिसानिया पार्टी आके जा चुकी हैं। अपने पेट भरने के अलावा किसी ने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। बल्दियात में भी इंशाल्लाह तराजू को दिया था, उसके असरात अभी तक 3.5 महीने के असरात आप लोगों के सामने हैं। जिस तरह से काम हो रहे हैं, गलियों कूचों में काम हो रहे हैं, चेयरमैन्स को फंड तक नहीं मिल रहे, वो अपनी जेब से लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी तराजू को देंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तराजू ही कराची की तकदीर बदल सकता है। 30 सालों में लिसानी तंजीमें आई, पीपल्स पार्टी आई, मुत्तहद आई, किसी ने अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर तराजू NA 248 से इलेक्ट हो जाता है, निशिस्त मिल जाती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैंडिडेट कहेंगे कि हमारे पास बजट नहीं है, इख्तियारात नहीं है, क्योंकि CM हमारा नहीं है। तो फिर कह रही है इख्तियारात तो बल्दियात में भी नहीं दिए। इख्तियारात कराची के हालात के हवाले से छीनने पड़ते हैं मैडम। ऐसे इख्तियारात किसी को भी नहीं छीनना आता है जमात इस्लामी को? जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब भी उसको तराजू पे मोहर लगाई है लोगों ने बल्दियात में, उसका हमें फ़ायदा मिला है इंशाल्लाह, और आगे भी मिलेगा भी इंशाल्लाह 248 में। बिल्कुल ठीक है। किसे वोट देंगे? हम जमात इस्लामी को। मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम इनकी बल्दियाती कारकर्दगी देख रहे हैं कि इस लियाकताबाद में जिस तरीके से तब्दीली आ रही है, तो हमारा रुझान, एक बड़ी तादाद में नौजवानों का रुझान, मैं बिलखुसूस नौजवानों को बोलता हूँ जिन्होंने वो दहाइयाँ नहीं देखी जब बोरी बंद लाशें मिलती थी, तो उस नई नस्ल का जो रुझान है वो जमात इस्लामी। 2018 में किसे वोट दिया था? मेरा 2018 में वोट नहीं था, लेकिन इलेक्शन अच्छी तरह याद है, इसलिए मैं अब जब उस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद थी? उस वक्त मुझे तब भी जमात इस्लामी पसंद थी, क्योंकि ये उन इश्यूज़ को उठाते थे जिनको लोग दबाते हैं। मसला नबी भी इतनी बड़ी तादाद में तलबा फेल हुए तो सिवाय जमात इस्लामी के और कोई नहीं बोला। मैं भी उन मुतासिरा तलबा में से हूँ, मेरे भी पेपर रुके हैं, जबकि मैं मैट्रिक में पोजीशन होल्डर बच्चा था, A1 बना था मेरा, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी मौत पड़ गई फर्स्ट ईयर में आते ही कि मुझे फेल कर दिया गया, और एक भी नहीं 3 पेपर रोक दिए गए। पढ़ाई की थी अल्हम्दुलिल्लाह। या ऐसी कंप्लेन की जा रहे हैं? नहीं, अब जब मैट्रिक में कोई पोजीशन लेता है तो वो फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ तो करेगा ना अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। बिल्कुल ठीक है जी। वोट किसको देंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को देंगे वोट तो, क्योंकि ये हमारा जीना मरना ओढ़ना जमात इस्लामी के साथ है। जमात इस्लामी की ही वो लीडरशिप है जो हमारे मसाइल हल कर सकती है। इसके अलावा किसी के अंदर कोई सलाहियत नहीं है। सब यहाँ 35 साल से देख रहे हैं, मैं जमात के साथ काम कर रहा हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इसके अलावा कोई लोग नहीं है, सब अपने पेट भरने वाले लोग हैं। आवाम गरीब लोगों के कोई मसाइल की तरफ देखता नहीं है। चाचा, 2018 में किसे वोट दिया था? जी,
2018 में किसे वोट दिया था? जब से होश संभाले तराजू के अलावा किसी को वोट नहीं दिया मैंने। मुतमईन है तराजू से? तराजू ही हमारी जान है, तराजू ही हमारा निशान है। अमानतदार, दयानतदार इस दफ़ा जो है ना, ये दयानतदार लोग ही मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं। आज सारे दिन 36 घंटे से हमारे घर में बत्ती नहीं थी, कल सुबह से ओवर बिलिंग करते हैं, इतनी ज़्यादा ओवर बिलिंग करते हैं कि इलेक्ट्रिक गैस हमारे घरों में नहीं आती है। गैस का ये मसला है कि कोई सुनने वाला नहीं है। मोहम्मद मसूद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जमात इस्लामी कैंपेन तो अपनी भरपूर कर रही है, लेकिन जो नगमे आपने बनाए हैं उसमें आप पीपल्स पार्टी को, तीर को टारगेट कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ शेर को टारगेट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 8 फरवरी को आवाम जो है वो भरपूर जमात इस्लामी को वोट देने जा रही है? जी, अभी जो हमारी कैंपेन चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन, उसके अंदर हम जहाँ पर भी जा रहे हैं तो 100% हमें लोग ये कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। और उसकी वजह यह है कि लोग इस वक्त शदीद तकलीफ़ के अंदर मौजूद हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, सुई गैस का मसला हो, वाटर का मसला हो, या इस तरह के जो भी अवामी इशूज़ हैं, जो बुनियादी हुकूक़ हैं, उससे वो महरूम हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर आवाम है और वो इंशाल्लाह हमें कह रही है कि हम 8 फरवरी को सिवाय तराजू के और किसी को वोट नहीं देंगे। ये लास्ट ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि अब बहुत तकलीफ़ में वो रह चुके हैं। और जमात इस्लामी का जो पूरा माजी है और जो हुकूक़ कराची की मुहिम हाफिज़ नईमुर रहमान चला रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल यकसू हैं लोग। और हाफिज़ नईमुर रहमान की पूरी कैंपेन जो कराची के लिए है कि कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मेरी जो सीट लियाकताबाद उसमें लगता है, तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स दिया जाता है वो लियाकताबाद से दिया जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स लियाकताबाद से दिया जाता है और यहाँ की आवाम बुनियादी हुकूक़ से महरूम है। रोडों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, सेहत के मराकज़ का बुरा हाल है, तालीमी इदारों का बुरा हाल है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए आवाम रिलीफ चाहते हैं और उनके लिए वाहिद हल जमात इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी इस पूरे लियाकताबाद टाउन से जीती है। 7 यूसीज़ हैं, 7 की 7 यूसीज़ में जमात इस्लामी के कैंडिडेट मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन की आपने बात की, तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेकर आई है, अपना डिप्टी मेयर लेकर आई है, जबकि जमात इस्लामी ने इसे मुस्तरद कर दिया था, धांधली का कहा था। तो फिर हम देखेंगे कि 8 फरवरी को भी धांधली की बातें होंगी और डिप्टी मेयर और मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखें, ये तो सबके सामने है कि किस तरह उन्होंने धांधली की है और किस तरह जो है वो ख़रीदा गया है, या हम उसको कब्ज़ा मेयर कहते हैं। हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, आवाम हमारे साथ हैं और अवामी प्रेशर को दुनिया में किसी भी जगह दबाया नहीं जा सकता। PS126 से नुसरतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इलेक्शन कैंपेन जमात इस्लामी की भरपूर तरह से जारी है। क्या किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आ रही है? सर बताइए। शुक्रिया जी। जैसे कि आपके इल्म में और PS126 का नुमाइंदा हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डोर टू डोर भी कैंपेन कर रहे हैं। फिर हमारे दफातर का इफ्तिताह हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि हम मैदान के अंदर मौजूद हैं। और जमात इस्लामी का, उनके नुमाइंदों का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप जानते हैं कि किस हवाले से है। मगर कैंपेन के हवाले से जो कंप्लेंट्स कहेंगे उसमें ये से जो है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर आज भी हमारी एक नशिस्त हुई है, जिस पे हम समझते हैं कि जो झंडे और बैनर्स हैं, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों का हक़ ये लगनी चाहिए, लेकिन जो है जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जमात इस्लामी के साथ जो है उनके झंडे और बैनर्स को उतारा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि कौन उतार रहे हैं? जी, ये KMC के लोग भी हैं और जो है वो टाउन म्यूनसिपल के भी लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको हवाले से देखने की ज़रूरत है। अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट किसी पार्टी के, वो सबके साथ इंसाफ के साथ और कानून के मुताबिक होना चाहिए। आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन इस कैंपेन को लेके कितना काम कर रही है, आम इंतखाबात को लेके कितना काम कर रही है? क्या कोई शिकवे शिकायतें हैं या न्यूट्रल बेसिस पे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम कर रही है? जमात इस्लामी क्या सोचती है इस बारे में? तो सोचता हूँ कि देखें, आप जो लास्ट बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, एक तो हुए बड़ी मुश्किल से थे और अभी भी जिस तरह की जो है वो सूरत हाल है उसमें भी एक गुमागू की कैफियत है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इन इलेक्शंस को पिछला जो माजी है या जो पिछले बल्दियाती इलेक्शन है उस हवाले से ना देखे, बल्कि इसको अच्छे अंदाज में देखने की ज़रूरत है। और जिस तरह पहले भी आपसे बात हुई आपने की कि जो अभी बल्दियात के इलेक्शन है जिसमें मेयरशिप का मसला आया और जमात इस्लामी के पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया उस पर बात कर रहा था कि 9 लाख लेने वाली पार्टी का मेयर रह गया और 2.5 लाख वोट लेने वाली पार्टी का जो है वो मेयर जो है जीत गया और वो उसके मैंडेट को चोरी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है जमात इस्लामी फील्ड में मौजूद है और
एक पूरा होप मौजूद है, वैक्यूम है जमात इस्लामी का माजी और उसका सारी कोशिशें और उसका सारा बल्दियाती काम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू जो कुछ हुआ बल्दियाती इलेक्शन में, तो उससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों ने प्लान की कि जो कुछ बल्दियाती इलेक्शन में हुआ है वो आम इंतखाबात में ना हो? जी देखिए, हम तो इसमें क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, हम तो खड़े हुए होंगे, हमारी टीम मौजूद होगी। ये हिकमत अमली तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को देखनी चाहिए, जो हमारे लाइन फोर्स इलेक्शन कमीशन से मुतमईन है? जी वो देखिए, मुतमईन उस सूरत में अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन जो पेशगी इक़दाम होने चाहिए, ऐसे स्टेशंस मौजूद हैं शहर कराची में, पहले भी प्रॉब्लम होती, उन स्टेशंस को फोकस किया जाए। फिर बकिया जो पुलिस है और दीगर जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनको चाहिए और इलेक्शन में पाबंद करे, और वो जो दिन है पोलिंग डे का दिन जो है उसको महफूज बनाया जाए, वोट को महफूज बनाया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी की पॉलिसी है और हम लोग मौजूद होंगे इंशाल्लाह और अपने वोट की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपना वोट किसे दे रहे हैं 8 फरवरी को। डिपार्टमेंट उनके पास और इनके पास इख्तियार हो। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीनियर सियासतदान हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप यंगेस्ट हैं, तो थोड़ा टफ टाइम आपको लगता है कि वो सीनियर सियासतदान दे सकते हैं आपको, क्योंकि वो कब से पाकिस्तान की सियासत में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा नया होगा? जी बिल्कुल नया बिल्कुल है, लेकिन 15 साल पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी आपके सामने है, कहीं भी खड़े हो जाए मसाइल ही मसाइल हैं। इत्तेहादी भी बने आपके? कौन? पीपल्स पार्टी? नहीं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी 15 साल में नहीं बनी। पीडीएम में आपके साथ नहीं थे? पीडीएम हुकूमत में हमारे साथ थे वो, लेकिन सिंध गवर्नमेंट 15 साल से हम सिंध गवर्नमेंट का इत्तेहाद हमारा पीपल्स पार्टी से नहीं हुआ है। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, तो सिंध में जो 15 साल की कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की, अगर 15 साल कारकर्दगी किसी को मिलते तो शायद हम जैसी जमातें और जमातें दफन हो चुकी होती। जरदारी साहब भी आए थे 90, उन्होंने कहा कि हमने आपको माफ़ किया, आप हमें माफ़ कर दें। फिर हमने देखा कि दोस्ती भी हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम पाकिस्तान की, लेकिन फिर ये इत्तेहाद कुछ ज़्यादा देर रहा नहीं। हम ये तो नहीं कह सकते कि इत्तेहाद कभी नहीं हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर था। बिल्कुल इत्तेहाद हुआ था, लेकिन वही अपने उनके ऊपर वादों के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। और आपके सामने सिंध की हालत, हम तो कराची सिंध की हालत बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म को भी तब वोट देंगे जब वो हमारी मैनिफेस्टो मानेंगे, और तमाम जमातें को जो भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आएगा हमारी चीज़ को मानते हैं मैनिफेस्टो को, तो हम उनके साथ खड़े और इस शहर और इस सिंध की तरक्की के लिए। बातें मान ली जाती हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है कि बजट नहीं है, इख्तियारात नहीं है, काम कैसे किया जाए, इत्तेहाद हो जाता है कि चलिए जी ठीक है हम आपके साथ इन चीज़ों पे, इन वादों पे काम करेंगे, लेकिन फिर वादे पूरे भी नहीं होते, फिर आप फिर सड़कों पे आएंगे। बिल्कुल आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही है, जब हमारी आवाम हमें ताकत दे। पहले असेंबली में जाएंगे फिर सड़कों पे आएंगे? पहले असेंबली में जाएंगे, वहाँ नई बात मान जाती है हमारी, तो फिर इंशाल्लाह आवाम की ताकत हम सड़कों पर आएंगे, और फिर असेंबली क्या मुल्क क्या सब फिर हमारी बात इंशाल्लाह मानेंगे। इलेक्शन कैंपेन में कोई दुश्वारी का सामना है या नहीं? कोई कैंपेन में ऐसी दुश्वारी का सामना नहीं है। लियाकताबाद की आवाम शुरू से एमक्यूएम के साथ रही है, और नाज़िमाबाद की 2 यूसीज आ रही हैं, बड़े एमक्यूएम के सपोर्टर्स और वो हैं, कोई दुश्वारी का सामना नहीं है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। NA 248 की आवाम किसे वोट देने जा रही है, इनसे बात करेंगे। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के मसाइल क्या हैं और वसाइल की कमी को किस तरह हल किया जा सकता है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान। क्यों, वजह? माशाल्लाह से काम कर रही है, हर चीज़ में आगे। यहाँ पे लियाकताबाद में सबसे बड़ी लाइन इस टाइम सेवरेज की लाइन के लिए हम परेशान थे, सालों से अपना पानी भरा हुआ था, इन्होंने आके अपना मसला हल करा है, लाइन डलवाई है, सबसे बड़ी लाइन डलवाई है, अपना 3 फीट की लाइन डलवाई है कम से कम। और इसके अलावा गैस की बंदिश है, बिजली की बंदिश है, दीगर और भी मसाइल हैं, तो वो भी क्या एमक्यूएम पाकिस्तान ने हल किए हैं? इंशाल्लाह ताला अपना कोशिश में लगे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त करिए, वो लगे हुए हैं। अपना पीपल्स पार्टी ने होल्ड करा हुआ, वो काम करने नहीं दे रही है। वो इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम वजूद में आएगी, अपना इलेक्शन जीत के वो काम करवाएगी। वो पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं काम करने नहीं दे रही, जो कि पीडीएम में आपके इत्तेहादी भी थे, फिर आसिफ जरदारी साहब भी 90 गए, उन्होंने कहा कि हमने आपको माफ़ किया, आप हमें माफ़ कर दें। तो ताल्लुकात तो बड़े अच्छे रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वो अलग हैं, हम अलग हैं? उनके पास गए, उन्होंने यही बोला है फंड नहीं है, और हमारे पास ये नहीं है, ये मसला है। एमक्यूएम में जब एमक्यूएम को बोला, एमक्यूएम में काम करवा के दिया हमारे को। चलें जी, वोट किसका? एमक्यूएम का। सर वजह ये कि हमारे बाबा अजदा हमारी कुर्बानियाँ हैं एमक्यूएम के लिए, हमने जान दी है, खून दिया है, पसीना दिया, अपने माएँ बहनें कुर्बान किए, अपने बाप दादाएँ कुर्बान किए, इसलिए हमारा वोट सिर्फ एमक्यूएम के लिए। सिर्फ ज़बान की बुनियाद पे वोट दिया जाता है? बिल्कुल, ज़बान पे ही सब कुछ चलता है। परफॉर्मेंस भी तो होती है कुछ? परफॉर्मेंस हमारी है, हमारी कौम की परफॉर्मेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम महाजिर है,
हमें तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम महाजिर हैं और महाजिर ही रहेंगे। और महाजिर का वोट सिर्फ महाजिर के लिए है और किसी और के लिए नहीं है। और अगर वो महाजिर काम ना करे फिर? महाजिर काम करेगा, महाजिर का पैदा होने वाला बच्चा काम करेगा, इस कौम के लिए काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पैदा इस कौम के लिए हुए और काम भी महाजिरों के लिए करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चाचा इधर आइए, आप ज़रा सामने आइए। और ये आप मुझे बुजुर्ग भी लग रहे हैं और आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी भी होंगी कराची में होते हुए। मुझे ये बताइए कि आप 8 फरवरी को वोट किसे दे रहे हैं? MQM। वजह ये कि सब काम वाम कराते हैं ये लोग, हर काम होता है, सफाइयाँ होती हैं, जो उनके पास चले जाओ वहाँ पे। कितने सालों से MQM को वोट दे रहे हैं आप? तकरीबन समझ लो हमें तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए हैं। हाँ, और ये रहते हैं, यहीं के पैदाश है, हमारी कराची की पैदाश है, इसी इलाके की है। तो फिर मसाइल तो ख़त्म हो गए होंगे? मसाइल तो जो है ना चलते ही रहते हैं। इन लोगों के पास जाओ, आधी रात को जाओ तो आधी रात पे ये लोग अपने जो चले आते हैं भाई। MQM वाले जो ना आधी रात पे भी ये लोग बुलाओ तो ये चले आते हैं। कोई भी काम हो करने के लिए पीछे नहीं हटते ये लोग। और ये लोग तो पीपल्स पार्टी वाले तो पीछे हट जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? MQM पाकिस्तान का। मुतमईन है MQM पाकिस्तान से? अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान के साथ जीना और मरना इन्हीं के साथ है। 8 फरवरी को कौन जीतने जा रहा है? इंशाल्लाह MQM जीतेगी। MQM पे हमें भरोसा है और इनके सिवा हमारा है कौन? कोई भी नहीं। अच्छा, ये अक्सर ये बात कही जाती है कि इनके सिवा हमारा है कौन, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी सारी हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, मुहिम चला रही हैं। जमात इस्लामी है, PTI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, काफ़ी सारी ऐसी जमातें हैं। लेकिन जब बात आती है ज़बान के ऊपर तो फिर कहा जाता है कि महाजिर का जो दुख है वो सिर्फ एक महाजिर ही समझ सकता है। सर मुझे ये बताइएगा, वोट किसको देंगे? MQM पाकिस्तान। क्यों? सारे काम मसले मसाइल होते हैं तो आगे खड़े हो जाते हैं। फिर अब तक तो सारे मसाइल हल हो जाने चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है सर, यहाँ पे एक सर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए 8 फरवरी को वोट किसका? MQM का जाएगा इस इलाके के, तो क्योंकि MQM इस इलाके में काम कराती है और पुरानी जमात हो गई है। ये रोड भी MQM ने बनवाया है और ये फिर महाजिर अक्सरियत का इलाका भी है। हमारे वालिदैन इजरत करके इधर ही आए थे, एक महाजिर लफ्ज़ पड़ गया है तो महाजिर जो है तो ये महाजिरों का इलाका है तो MQM ही जीतेगी इंशाल्लाह यहाँ से। महाजिरों का इलाका है लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। जी हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। मगर क्या है कि आजकल यही चल रहा है कि जो है अपने अपनों को वोट देना, अपने अपनों को। अपनों ने फिर काम भी करके दिखाया होगा। हाँ, काम किए हैं काफ़ी माशाल्लाह और हो रहे हैं और होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे कैमरामैन अगर आपको ज़रा पीछे दिखा सकें, इलेक्शन कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। MQM पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं, सीटें हैं, स्टेज जो है वो सज चुका है और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि कारकुन जो हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, खिताब करेंगे। कैंपेन में किसी किस्म की कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। झंडे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि झंडे उतारे जा रहे हैं या कैंपेन में किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना है। तो ये यहाँ पे जो है हमने देखा है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला जो है ड्यूरिंग कैंपेन नहीं देखा जा रहा। जी हाँ नाज़रीन, NA 249 से अहमद सलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 8 फरवरी के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से MQM पाकिस्तान की तैयारियां कितनी जारी हैं। जी सर बताइएगा। हमारे हल्का इंतखाब में बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी है और इसमें तेज़ी जो है 21 जनवरी को जो कायद-ए-आज़म के मज़ार के करीब हमने जलसा आम किया और उसके बाद से पूरे शहर में जो है एक बहुत ज़बरदस्त लहर जो है इंतखाबी मुहिम की चल रही है और हम जिस इलाके में भी जा रहे हैं वहाँ पर हमें वेलकम किया जा रहा है। और वैसे ये बात है कि बुनियादी तौर से जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर बल्दियाती मसाइल की वजह से लोग परेशान हैं और बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से कचरा नहीं उठता, गटर का पानी जो है वो बहता रहता है और पानी नहीं आता। तो ये तो सारी ज़िम्मेदारी जो है पीपल्स पार्टी के मेयर की है कि वो शहर को देखें, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और फिर ये है कि इस सिलसिले में हमें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं इलाके में जाने में। लेकिन यह है कि लोगों का बड़ा जोश व खरोश है और वो ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान जो है उसके नुमाइंदे असम्बलियों में जाएंगे तो यकीनन बल्दियाती मामलात पर भी जो है वो बहुत कुछ करेंगे।
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आपने कहा और बात भी की कि मसाइल हैं, कचरा है, सीवरेज के मसाइल है और भी दीगर मसाइल है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का मेयर है, डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इससे पहले हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा था कि मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बड़ी जीत है? नहीं, ये जीत नहीं है, ये तो बहुत बेईमानी है कि उन्होंने तकरीबन कोई 53 के करीब जो है यूसीज़ को छुपा लिया था और हम उनसे कह रहे थे कि भाई ये सारी यूसीज़ जो हैं आप इन पर जो है इलेक्शन करवाइए, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे थे और हमने एहतजाजन जो है बल्दिया के इलेक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं लिया। और फिर जब बल्दिया का इलेक्शन हो गया तो कहने लगे कि साहब आप बिल्कुल सही कह रहे थे और ये 53 यूसीज़ जो हैं हमने बहाल कर दी हैं और आइंदा इलेक्शन में जो है ये इसी की बुनियाद पर इलेक्शन होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब कराची की आबादी बढ़ गई है और कौमी और सूबाई की नशस्तें भी बढ़ गई हैं, जैसे कि कौमी की एक नशस्त बढ़ी है और 3 सूबाई की बढ़ी हैं, तो बल्दियाती नशस्तें भी ज़ाहिर है कि बढ़ी हैं। लेकिन यह है कि इन्होंने बेईमानी की और इस बेईमानी की बुनियाद पर लोगों ने इनको वोट नहीं दिए और बहुत कम रेशो से जो है ये लोग मेयर डिप्टी मेयर बने हैं। तो बहरहाल ज़िम्मेदारी तो इन्हीं की है। अच्छा, हल्का बंदियों की वजह से हमने देखा कि इलेक्शन भी डिले हुए, तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान का ये मुतालबात थे कि हल्का बंदियाँ की जाएँ, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन की जानिब जो है वो जाया जाएगा। तो ये मुतालबा तो आपका पूरा हुआ? जी हाँ, बिल्कुल ये मुतालबा हमारा पूरा हुआ, लेकिन अब हमें 3 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा बल्दिया के इलेक्शन के लिए। तो ये जितने भी मसाइल हैं इनके हल के लिए हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और वो काम ये है कि जिस तरह कौमी और सूबाई सतह पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात हैं और उनके डिपार्टमेंट जो है वो आइन में दर्ज हैं, तो इसी तरीके से मेयर के इख्तियारात भी आइन में दर्ज होने चाहिए और उनके डिपार्टमेंट भी आइन में दर्ज होने चाहिए। इसके लिए हमने जो है आइन में तरमीम तैयार कर ली है और इंशाअल्लाह हम जब असेंबलियों में पहुंचेंगे तो वो तरमीम पेश करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि वंस जब इलेक्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है या सीएम हमारे साथ उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहा है, फिर आप कहेंगे कि मेयर भी हमारा नहीं है, डिप्टी मेयर भी हमारा नहीं है, तो फिर आप आवाम को मुतवज्जे कैसे करेंगे कि आया आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट दे दे, क्योंकि मेयर भी उनका है, डिप्टी मेयर भी उनका है। एमक्यूएम एक सीट से या एक नशिस्त से हमारे लिए क्या कर पाएगी? देखें, ऐसा है कि ये मेयर और डिप्टी मेयर तो अब जो इलेक्शन आएंगे तो वो हमारे ही होंगे। इससे पहले भी जो है वसीम अख्तर भाई और डिप्टी मेयर भी हमारे ही थे। वसीम साहब ने तो हाथ खड़े कर लिए, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है, बजट नहीं है, जब वो मेयर थे। वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा, बताया था, इसलिए कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है किसी अफसर को हटाने का और वो इख्तियार जो है वो वज़ीर आला के पास है और आपके पास बजट नहीं है और सारा बजट जो है वज़ीर आला के पास है, तो फिर किस तरह काम कर सकते हैं? तो हम इसी मसले को हल करने के लिए सीएम एमक्यूएम पाकिस्तान का क्यों ना हो जाए? देखें, इसी मसले को हल करने के लिए हम आइनी तरमीम ला रहे हैं ताकि ये झगड़ा ख़त्म हो और जब बल्दिया के इलेक्शन हो तो मेयर को पता हो कि मेरे क्या इख्तियारात हैं और मेरे कौन से डिपार्टमेंट हैं। अभी तो डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दिए, यानी कचरा उठाने तक का इख्तियार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। बताइए आप, और कचरे के ढेर लगे हुए, आप लियाकताबाद की गलियों में आकर देखिए, वहाँ 3-3, 4-4 फुट कचरा है, मतलब हशर कर दिया हमारा इन लोगों ने जो है। अच्छा, फिर जमात इस्लामी और आप तो ऑलमोस्ट एक पेज पर आ गए, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, कचरे के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। फिर आपके और उनके मुतालबात तो एक ही हैं, लेकिन आप दोनों जमातों की आपस में किसी किस्म की कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ये ज़रा अंदर की कहानी बताएं, क्या समझते हैं आप? देखें, ऐसा है कि जब बल्दिया के इलेक्शन हुए तो उस वक्त हमने जमात इस्लामी को बताया कि देखें ये 53 यूसीज़ जो हैं इन्होंने चुरा ली हैं और ये कोई छोटी बात नहीं थी, इतनी ज़्यादा यूसीज़ पर मुश्तमिल जो है पूरा शहर होता है, तो यानी कि कराची का एक पूरा शहर जो है यूँ समझ लीजिए कि चुरा लिया था। और जमात इस्लामी वाले लालच में आ गए, उनका ख्याल था कि एमक्यूएम अगर जो है वो इलेक्शन में नहीं आएगी तो हम अपना मेयर ले आएंगे, और वो जो है यूँ समझे कि ऐसी उनको ठोकर लगी कि वो बर्बाद हो गए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का।
जी हाँ नाजरीन, NA 248 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इलेक्शन कैंपेन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कितनी तेज़ी आई है, कैंपेन कैसी जारी है और साथ ही साथ 8 फरवरी को जो है वो अवाम क्या फ़ैसला करने वाली है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन खान साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन आप लोगों की जारी है, हमने बाहर भी देखा कि काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और इस वक्त हम खुद आपके दफ्तर में हैं, तो बताइएगा कैंपेन कैसी जारी है और किन पे आप लोगों ने फोकस किया है कि आवाम से बात करें और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। देखिए, हमारी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आप यकीन करें, जहाँ जहाँ मैं कॉर्नर मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं जलसों के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत वार्म जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के साथ, और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो उनके काम कर सकती है। क्योंकि अब आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट भी हम भी बनाने जा रहे हैं, मेयर भी हमारे पास ही है, तो काम और इख्तियारात हमारे पास ही हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार कदम रखा है डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही के अंदर, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है। उन्हें सब कैंडिडेट्स को, अच्छे कैंडिडेट्स को चूज़ किया इस बार, जो उसी इलाकों से वो रहते हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और जो काम और सर्विस टू पीपल की उनकी बैकग्राउंड है, और वो चाहते हैं कि वो अब इस बार लोगों के लिए काम कर सकें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि इसे MQM का गढ़ भी एक ज़माने में कहा जाता था और यहाँ से भी उम्मीदवार जो हैं MQM पाकिस्तान से वो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हलके से थोड़ा टफ टाइम मिल सकता है? देखिए, MQM थी, ठीक है, और अब MQM का आपको पता है कि कोई पुरसान हाल नहीं है, जो डिफरेंट फैक्शंस के अंदर वो डिवाइडेड हुई हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही लीडर के अंडर, एक ही मंशूर, एक ही झंडे के नीचे काम कर रही है, और इस बार उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, वो इसका सबूत है कि हम इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और लोगों को 8 फरवरी को आप देखिएगा किस तरीके से वो घरों से बाहर निकल के तीर पे थप्पा लगाते हैं और वो हमें जिताते हैं इस सीट को। कौमी असेंबली में आने के बाद आवाम के लिए क्या काम करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन जब होती है तो वादे किए जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि हम सड़कें बना देंगे, हम सीवरेज के मसाइल को हल कर देंगे, हम गैस की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म कर देंगे, बिजली का जो बहरान है वो ख़त्म कर देंगे। तो ये वादे तो हम सुनते आए हैं हर इलेक्शन कैंपेन में, अगर मैं 2018 की बात करूँ और इससे पहले की भी। तो आपका क्या मोटिव है कि सबसे पहले अगर आपको सूबाई असेंबली की नशिस्त मिलती है तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा तालीमी इदारों से एक वास्ता है और मैं आई एम एन एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन, सो आई विल बी रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सेक्टर। गवर्नमेंट स्कूल्स को मुझे रिवैम्प करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करनी है, मुझे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की इनरोलमेंट बनानी है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है। तो ये मेरी प्रायोरिटी है, एजुकेशन सेक्टर को रिवैम्प करना। दूसरी मेरी प्रायोरिटी है कराची के लिए कि पानी की अवेलेबिलिटी। आपको पता है पानी के बहुत इशूज़ चल रहे हैं, वाटर शॉर्टेजेस हैं। कराची को 1200 मिलियन गैलन्स पर डे की ज़रूरत है और हमें सिर्फ 460 मिलियन गैलन मिल रहे हैं। तो हमें K4 मंसूबे के ऊपर जल्द से जल्द काम करना है, चाहे उसका फ़ेज़ 1 हो चाहे वो फ़ेज़ 2 हो। दूसरा ये कि आपको पता है एज एन MNA माई मेन प्रायोरिटी वुड बी लेजिस्लेशन, सो आई वांट टू डू पॉलिसी मेकिंग विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, ताकि मैं इधर के रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज को स्ट्रेंथन कर सकूं, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इसके अलावा आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को, तो इकनॉमिक टर्न अराउंड करना है हमें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 10 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें सैलरीज को डबल करना, यूटिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट से कम फ्री करना, तो ये सब हमारे मंशूर में BISP प्रोग्राम को हमें एक्सपैंड करना है। हमें यूथ कार्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है लोगों के लिए, ताकि वो जो यूथ है वो इंगेज हो सके, उनको स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग हो सके उनकी। हमने एक एग्रीकल्चर और फार्मर कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। हमने इसके अलावा ग्रीन और क्लीन इनिशिएटिव्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से हमें क्लीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी होगा। हमें हाउसिंग के अंदर, हमें स्पेशली फ्लड्स के अंदर जो आपको पता है कि घर कितने तबाह हुए हैं, उनको हमें रिहैबिलिटेट करना है। तो हमारे पास बहुत वसी तजुर्बा भी है और हमारे पास काम करने वाले लोग भी हैं जिनकी इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और उनकी सर्विस अनपैरेलल्ड है। तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि इस बार कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर तरीके से वोट करेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला है ना कराची का, वो ये कि कराची हमेशा अपोजिशन में होती है। ठीक है, लाहौर देखें आप, लाहौर की जो रूलिंग पार्टी होती है वो लाहौर में भी अपनी सीट जीतती है। कराची हमेशा सिंध गवर्नमेंट में भी अपोजिशन में होती है, और जब वो फेडरल गवर्नमेंट में CM तो आपके होते हैं ना, कराची में रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। देखिए, जिस इलाके से MNA और MPs आपको मिलेंगे, उसी इलाके में फिर उसी तरीके से डेवलपमेंट फंड्स आएंगे, उसी तरीके से काम होगा। जब कराची वाले कराची के डिफरेंट जमातों को वोट करते हैं, तो वो फिर इख्तियारात इस तरीके से ट्रिकल डाउन नहीं होते। तो हम ये अपील करते हैं कराची वालों से कि वो खुद गर्ज। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने फ्लड्स के ऊपर बात की। तो इंटीरियर सिंध की अगर हम बात की जाए तो वहाँ तो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन उस तरह का काम हमने नहीं देखा फ्लड्स में। ठीक है, ये फ्लड्स उसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी जिस तरह तबाही हुई है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें
हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनिशियली लेने चाहिए थे, जो कि नहीं लिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप अवाम में जाते हैं तो क्या फ्लड्स को आप कैसे रिकवर करेंगे, क्या बात करेंगे कि आपसे क्या कोई गलती हो गई, या आपने उस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया, या किया था या कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहले तो हमारा काम था कि उन जगहों पे जहाँ पे फ्लड्स आए हैं वहाँ से पानी निकाला जाए, उसकी ड्रेनेज की जाए। तो बहुत बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम था। आपको पता है सिंध सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है फ्लड से। फिर उस सेकंड स्टेज में था कि उनको हम घर प्रोवाइड करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अराउंड 10 से 15 लाख घर ऑलरेडी बनना शुरू हो गए हैं, जिसके मालिकाना हुकूक हमने औरतों को दिए हैं। तो हमारे ज़ोर काम भी चल रहा है उधर के स्कूल्स को डेवलप करने। देखें, जब एक बड़ी तबाही आती है, एक नेशनल कैलामिटी आती है, तो उसका रिस्पांस भी एक बड़ा होना चाहिए। और हमने पूरे रिसोर्सेज, हमारी पूरी जो फोकस है अब इंटीरियर के अंदर है, ताकि उन लोगों को हम वापस से अपने पैरों पे खड़ा कर सकें और उनकी इकॉनमी को रन कर सकें, स्पेशली एग्रीकल्चर की इकॉनमी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा मोहम्मद हसन साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर भी है, फिर मेयर भी है, और अगर सीएम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा के इलेक्शन में आता है तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल नहीं होगा। बजट की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी, तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। लेकिन उसके बाद अगर वादे पूरे नहीं किए जाते, या उसके बाद अगर ये कहा जाता है कि हम नाकाम हो गए, तो फिर आपके लिए थोड़ा टफ टाइम हो जाएगा। क्या कहेंगे? यही लोगों को समझना चाहिए कि अब वो MNAs और MPAs भी कराची के पीपल्स पार्टी के लिए ही इलेक्ट करें, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन दें हमें कराची से। कराची से जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। अब तक कैसा रिस्पॉन्स आया आपको? बहुत ज़बरदस्त। देखें, लोग अब उनको पता चल चुका है कि काम से पीपल्स पार्टी ही कर सकती है उनके। चाहे देखें इधर MKM के लोग या PTI के लोग पिछले अखबार में आए, उन्होंने कोई काम नहीं कर सके, ठीक है। हम लोग के पास अगर हम देखें, हम डायरेक्टली एज एन MNA हम चीफ मिनिस्टर साहब का दरवाज़ा खटखटा सकेंगे, हम मेयर साहब का दरवाज़ा खटखटा सकेंगे कि हमारे लोगों को काम दें, हमें काम डेवलपमेंट करके दें। तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि उनको अप्रोच करने, क्योंकि सेम पार्टी और सेम स्ट्रक्चर लेके चलेगा। और हमें यही चाहिए कि पूरे सिंध में ठीक है एक ही पार्टी हो जो उसको सस्टेन करे। अभी हमारे सबसे कराची में सबसे जो गलत चीज़ होती है वो ये होती है कि यूनियन काउंसिल की सतह पे कोई और पार्टी होती है, MNAs MPs अलग होते हैं, मेयर अलग होता है, तो इतना डिवाइड होता है। इस दफ़ा तो आप लोग बाजी मार चुके हैं, मेयर भी आपका था और डिप्टी मेयर भी आपका था। अब होप है कि आवाम MNAs और MPs भी हमारे इलेक्ट करें, ताकि हम एफिशिएंटली पूरे टीम के साथ काम ऑन ग्राउंड। 2018 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि NA 248 को वोट पड़े, या दीगर NA जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अगर माजी की परफॉर्मेंस देखी जाए 2018 की, तो वो बेहतर थी कि उस बेसिस पर आप लोगों को वोट पड़े? देखिए, 2018 में तो बिल्कुल ही डिफरेंट डायनामिक्स थी। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर जमात को लाया गया, गवर्नमेंट दी गई, तो उसका बिल्कुल ही डिफरेंट एक सिनेरियो था। अभी 2024 के अंदर एक बहुत ही कम्प्लीटली सूबाई हुकूमत तो आपकी थी ना? जी, सूबाई हुकूमत हमारी थी, लेकिन कराची में अच्छा इसके बावजूद कि कराची में हमने MNAs MPs नहीं रहे, हमने इसके अलावा डेवलपमेंट काम किया। अब मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ हमने क्या क्या डेवलपमेंट काम किए। हमने गुलबर्ग वाली रोड को हमने कारपेट किया है, हमने गुलिस्तान जौहर में हमने फ्लाईओवर अंडरपास बनाया है, हमने ये अभी करीमाबाद पे अंडरपास बन रहा है, अभी शारे हुमायूं और शारे लियाकत को हमने रीवैम्प किया है, हमने ग्रीन लाइन और रेड बसेस और ग्रीन बसेस इंट्रोड्यूस किए हैं, हमने हॉस्पिटल्स पे वर्क किया है। 15 साल की सूबाई हुकूमत में अगर आपने BRT बस पे काम किया है, आपने ऑरेंज लाइन पे काम किया है, तो 15 साल की हुकूमत में चले ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो है कचरा। आखिर कराची का कचरा कौन उठाएगा? देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जितनी रिवैम्प होगी चाइनीज़ असिस्टेंस के साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया है, और इसमें क्लिक प्रोग्राम भी है हमारा, जिसमें वर्ल्ड बैंक से भी हमें असिस्टेंस शामिल है। तो उस पर हमने काफ़ी काम किया। और अब आप देखें, पिछले ज़माने में कचरे होते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक सफाई सुथराई होना शुरू हो गई। आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से गाड़ियाँ आती हैं और वर्कर्स जिन्हें ये सारे काम कर रहे होते हैं क्लीनिंग के और सेवरेज के और क्लीनअप के, तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन खान साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आज हमने स्पेशल प्रोग्राम किया है NA 248 पे। आवाम की क्या राय है, कैंडिडेट जो हैं वो किस तरह अपनी मुहिम चला रहे हैं, किसी किस्म की कोई दुश्वारी तो नहीं है, और जो वादे कैंडिडेट कर रहे हैं क्या वो सीट मिलने के बाद, यानी कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्त मिलने के बाद, क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे? इस वक्त हम NA 248 में मौजूद हैं। लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे रहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं कैंडिडेट से, और वो किसे 8 फरवरी को वोट देंगे? सबसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 फरवरी को किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और एक यंग क़यादत है, यूथ है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हैं, और हम ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। हसन खान है NA 248 से, कि ऐसे लोगों को आना चाहिए। हमने देख लिया बहुत सारे 50 साल वाले लोगों को, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है इस शहर के अंदर।
तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए इस दफ़ा। अच्छा, आप कह रहे हैं हमने देख लिया 50 सालों से कितने लोगों को, तो मुझे लगता है पिछले 15 साल से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मुतमईन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से? इंशाल्लाह मुतमईन है। आपने बहुत सारे काम देखे होंगे, करीमाबाद का अंडरपास बनाने जा रहे हैं हमने तारिक रोड का अंडरपास बनाया, हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो हमने काम अपने दिखाए नहीं है, हम काम करना जानते हैं। सही है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो काम करना जानते हो। यूथ को आगे आना चाहिए, आपको लगता है? यूथ को आगे आना चाहिए, नौजवान है, हमारे चेयरमैन साहब भी नौजवान हैं और इस वक्त जो कराची के अंदर जितने लोगों को टिकट दिया गया है वो सब नौजवान है, एक यूथ है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। किस बिना पे, किस वजह पे? मैं इस वजह पे दूंगा, मैंने तकरीबन 2018 में और 2022 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए तो मैंने एक साबका पार्टी को वोट दिया था, काम कोई नहीं हुआ। इस दफ़ा उम्मीद है, मैं उनके स्कूल से पढ़ा हूँ, बहुत कुछ देखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे काम करवाए जो हमने पिछले 16-17 साल में नहीं देखे। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो काम हुए तो मैंने वोट देना है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी को। किस वजह पे, किस बिना पे? क्योंकि कराची के अंदर जितने भी काम होते हैं उसी पीपल पार्टी करती है और वही कर सकती है, उसके बगैर कोई भी नहीं कर सकता। और अब इंशाल्लाह हसन साहब आए हैं पार्टी के अंदर, तो कराची में तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम करना चाहिए। 15 साल हुकूमत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट को छोड़ के बिजली का निज़ाम है उसे इम्प्रूव करना है, गैस की लोड शेडिंग है उस पर बात करनी है, एजुकेशन पे बात करनी है, सरकारी स्कूल्स पे बात करनी है, अस्पताल पे बात करनी है। तो 15 साल की इस हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है सिंध में, उससे आप मुतमईन हैं? जी, क्योंकि इस बार यंग एज लोग आए हैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और इंशाल्लाह हसन साहब जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह में पूरी उम्मीद है उनके साथ के वो जीतेंगे और कराची के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम के मसाइल हैं उन्हें हल कर देगी? बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे पहले काम करते हुए आई है वैसे इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी काम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे, ये जो बीच के लोग हैं एजेंट, ये ख़राब करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एजेंट कौन? एजेंट जैसे आप देख लें, अब हमारी उम्मीद पर कोई सीट दूसरा ले जाता है तो वो हमारी सीट नहीं, हमारे इख्तियार नहीं है, वो बीच का एजेंट है। वो जब तक एजेंट है वो हमारे बंदे के बाद जाएगा। जब हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा तो सारे मामलातों को देखेगा, सारे मामलातों को देख के सारा काम, बजट के मामलात को भी देखेगा इंशाल्लाह। सारे मामलातों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत बनने के लिए जा रही है और हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से जीत चुके हैं इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि हमारे को सारे सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही वोट होगा। बिल्कुल ठीक है। एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह इस दफ़ा सोचा है कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि देखें आप किसी के घर जाते हैं ना तो वो भी आपके घर आता है। हमने सबको देखा, आजमाए हुए लोग हैं। 40 साल बिफोर द MQM जमात रही, कोई काम हमारे कराची में ऐसा डेवलपमेंट का नहीं हो सका। 50 साल बाद जो पीपल्स पार्टी ने हमारे एरिया में आना शुरू किया और अब इन जो रोडें डाली, जो लकी वन से लेके गुलबर्ग चौरंगी तक, और ये बाकायदा खोद के डाली है। पहली दफ़ा मैंने देखा, सरप्राइज़ है कि नाले जो बनाए, जिस तरह की यहाँ पे काम हुए हैं। ये कितना वक्त हुआ ये रोड को बनाए हुए, नालों को बनाए हुए, कितना वक्त हुआ? 3 साल में जो इन लोगों ने पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम किया है, मैं उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट का। और जो कैंडिडेट दिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये एजुकेटेड इलाका है, पढ़े लिखों का इलाका है। यहाँ से बड़े बड़े नामी गिरामी नाम निकले, दुनिया को गए, साइंटिस्ट यहाँ से निकले, शायर यहाँ से निकले। तो आज मोहम्मद हसन खान की सूरत में, SM नकी की सूरत में जो हमारे इलाके से कैंडिडेट दिए, हमें बहुत खुशी है। इससे पहले किसको वोट दिया था? इससे पहले जो हमने वोट डाला था वो MQM को डाला था। तो MQM से ना उम्मीद हो गए? MQM तो ख़त्म हो गई ना। MQM जो पावर थी वो ख़त्म हो गई। अब जो MQM है उसको शायद कराची के लोग या हम जैसे लोग उसको MQM नहीं मानते। MQM एक शख्सियत का नाम था, वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भी बताया ना कि कौन सी MQM को वोट दें। सबसे बड़ा मसला ये कि कौन सी MQM को वोट दें। अब जिस MQM जो पतंग का जो निशान था उसके जो है उन्होंने ही कह दिया कि भाई इस पे वोट ना डालें।
तो अब कौन सी एमकेएम को वोट दें? मैं पहले किसी और पार्टी से था, और मैंने जब देखा कि यहाँ के पीपल्स पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और जब मैंने लोगों को देखा तो मेरा शौक़ बढ़ा गया, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छे लोग हैं और एजुकेशन से इनका वैसे भी ताल्लुक़ है। तो हमें चाहिए कि अब अपनी सोच को बदलना चाहिए और नई सोच को चुनना चाहिए। ज़बान पे वोट नहीं डाले जाते, ये कहना चाह रहे हैं कि ज़बान पे वोट नहीं डाले जाते, परफॉर्मेंस पे वोट डाले जाते हैं। अब देखिए पीपल्स पार्टी पहले कुछ भी थी, पहले कुछ भी था सेंट्रल में उसका, लेकिन अब लोगों को देखना चाहिए अब लोग कौन खड़े हुए हैं, यहीं के रिहायशी, यहीं के मकामी, यहीं की पैदाइश, और आगे भी इनको यहीं रहना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वोट आपने डाल दिया, नशिस्त मिल गई और फिर उसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो फिर क्या करेंगे? देखें आज तक कभी पीपल्स पार्टी ना सेंट्रल से नहीं आई है। चले अगर आ गई और वादे पूरे नहीं हुए फिर क्या करेंगे? भी जो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, इख्तियारात तो पीपल्स पार्टी के पास ही थे, कोई भी पार्टी काम करा रही थी, लेकिन इख्तियारात किसके पास थे? पीपल्स पार्टी के पास थे ना। अब जो लोग बंदे आते हैं अगर उनके पास इख्तियार नहीं है तो रिज़ाइन दे देना, क्यों 5 साल या 3 साल या 2 साल पूरे करते हैं? रिज़ाइन दे दे, नहीं कर सकते काम। अब मेरे पास इख्तियार भी नहीं है और मैं सैलरी भी। आप रिज़ाइन का मुतालबा करेंगे? यही करेंगे, क्या करेंगे? अब पीपल्स पार्टी को सेंट्रल से मौका तो देना चाहिए, अपनी सोच को तो बदलें। कभी आज तक सेंट्रल से पीपल्स पार्टी नहीं आई है, आप दें, मौका दें इनको। और अब लोगों को देखें कि जो बंदा यहाँ से खड़ा हुआ है ना, शहजाद मजीद साहब भी इसी सेंट्रल की रिहाइश है और इनकी भी इसी सेंट्रल की रिहाइश है और एजुकेशन से ताल्लुक़ है इनका। चले अगर ये जीत भी जाते हैं तो इसके बाद ये जाएंगे कहाँ? अपने स्कूल्स वगैरह लेके, अपने मामला लेके कहाँ जाएंगे? इनको तो यहीं रहना है और डेली हज़ारों लोगों को इनको फेस करते हैं और करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, टाइम वक्त हमारे पास कम है, टाइम की शॉर्टेज है। वोट किसका? भुट्टो का। वोट किसका? पीपल्स पार्टी। वोट किसका? तीर का। वोट किसका? तीर का। वोट किसका? तीर का। वोट किसका? वोट सिर्फ तीर का इंशाल्लाह। वोट किसका? पीपल्स पार्टी। यहाँ बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे वोट किसका, तो पीपल्स पार्टी के जो चाहने वाले हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हर हल्के से जो है वो हमने आपको अपडेट किया है कि अवाम 8 फरवरी को अपना क्या फ़ैसला सुनाने जा रही है। मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकताबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि लियाकताबाद को किन चीज़ों की, किन मसलों की जो मसाइल हैं लियाकताबाद को जो पेश आ रहे हैं, उनको हल करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग जो है अपनी जो है पूरी टीम के साथ जो है इलाके का सर्वे कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो मैं एज ए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लियाकताबाद का सदर होने की हैसियत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लियाकताबाद के अंदर जो लोगों को मसाइल हैं वो हैं, हमारा सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है और गलियाँ जो है टूट फूट का शिकार हैं, उसका मसला है। लेकिन जब आप अभी देख सकते हैं, आप जाएं लियाकताबाद के अंदर कि लियाकताबाद में जो 30 साल से काम नहीं हुआ वो इस वक्त जो है जो पिछले अभी एतवार में जो है जब से हमारा जो है हमारे जो है आए मुर्तज़ा वहाब साहब आए और उन्होंने संभाला और हमारी सिंध गवर्नमेंट ने भी हमारे पे जो है उन्होंने कहा कि लियाकताबाद में काम, तो 30 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना उससे ज़्यादा काम अभी हमने लियाकताबाद में करवाया। लेकिन जो लोग लियाकताबाद को ऑन करते थे, जो लियाकताबाद में सियासी पार्टी थी, उन लोगों का मेरा ख्याल से ये रुझान ही नहीं है कि इलाके में काम करवाया जाए। और मैं कल आपको एक मतलब एक वाक़या बताता हूँ कि कल लियाकताबाद में 7 नंबर का एरिया है गौसिया मस्जिद के पास, वो रोड का काम जो है सीएम साहब ने जो है अप्रूव कराया हुआ था और वो जो है कल वो कंप्लीट होने जा रहा था। लेकिन एक सियासी पार्टी के लोग आए, वहाँ का एमपीए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आए और उन्होंने काम रुकवा दिया, जबकि वो आवाम के लिए काम हो रहा था, किसी पार्टी के लिए काम नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए हैं लियाकताबाद के अंदर और आप देख सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल किस बिना पे, मुझे ये बताइएगा अशरफ साहब, किस बिना पे काम रुकवाया गया? सीएम आपके हैं, मेयर आपके हैं, तो फिर काम कैसे रुकवाया गया? ये कल की बात है, कल हमारा मतलब सीएम नहीं था, रात के जो है 12 बजे जो है वहाँ पर जो है आए वो लोग और वो उनके जहन के अंदर ये है कि अगर ये लोग काम करवाएंगे तो लोग उनकी तरफ माइल हो जाएंगे। तो लोग मुर्तज़ा वहाब साहब से आपने बात की इस हवाले से? मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी जो है उस वक्त बात हुई थी क्योंकि वो लोग बिल्कुल लड़ने के मूड में थे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा आप जो है अभी वहाँ से लोगों को अपने लेके चले, हमने किसी से झगड़ा नहीं करना, हमने जो है झगड़े की सियासत इस शहर से ख़त्म करनी है, आप वहाँ पर चले जाएँ। कल मैं जो है अपने मतलब इदारे जो हैं उनसे बात करूँगा और फिर उनको भेज के जो है उस काम को करवाऊँगा। जो इलाके में काम है वो बिल्कुल होना चाहिए और हर वक्त होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, आप मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा
जब मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर नहीं आए थे तो हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे और रोज़ाना सिर्फ एक खबर ज़रूर चलती थी कि कराची के अंदर कचरे का ढेर है। जब से मुर्तज़ा वहाब साहब आए, सोलट वेस आई यहाँ पर, और आप देख लें रोडों के ऊपर आपको कचरा अब नज़र नहीं आता है। तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा अच्छा काम था जो लोगों के सामने है, मौजूद है। इसी तरह अगर सेलेक्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले, तो ये जो है पानी का मसला हो या जो है सीवरेज का मसला हो या रोडों का मसला हो, गलियों में बनाने का मसला हो, इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट जो है पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, NA 248 के इलेक्शन मुहिम से हमने आपको आगाह किया। अवाम किसे अपना वोट देगी, उनके क्या मसाइल हैं और उनके मसाइल का हल वो कौन सा कैंडिडेट है जो करेगा। सियासी जमातों के कैंडिडेट से हमने बात की। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।